राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ों में कभी जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे, जिसने 3 राज्यों में वर्षों तक आतंक का राज कायम रखा, जिसके एनकाउंटर की मांग देश की संसद तक पहुंच गई और जिसने 3 बार आत्मसमर्पण करने के बावजूद अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा, उस कुख्यात डाकू जगन गुज्जर की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी हत्या कर दी गई। आखिर कौन था जगन गुज्जर और कैसे दूध बेचने वाला युवक चंबल का सबसे खौफनाक डाकू बन गया और कैसे जेल की बैरक में उसकी जिंदगी का अंत हो गया। दरअसल धौलपुर जिले के भुक्तिपुरा गांव में जन्मा जगन गुज्जर एक साधारण परिवार से था। उसके पिता शिवचरण गुज्जर स्थानीय बाबू महाराज मंदिर में पूजा पाठ कराते थे और परिवार दूध का कारोबार भी करता था। लेकिन साल 1994 में एक विवाद ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मंदिर कमेटी के सदस्यों से झगड़े के बाद जगन ने मारपीट की और पुलिस से बचने के लिए चंबल के बीहड़ों में भाग गया। यहीं उसके अपराध की दुनिया की शुरुआत थी। बीहड़ों में उसने पहले डकैत मोहन गुज्जर की गैंग ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अपने गुरु मोहन गुज्जर की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी अलग गैंग बनाई और धीरे धीरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उसका आतंक फैलता गया। उसके खिलाफ 125 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। जगन गुज्जर का खौफ इतना था कि कई मामलों में गवाह अदालत तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे और यही वजह रही कि वह कई मामलों में बरी भी हो जाता था। उसके डर से गांवों में शादियों तक रुक जाती थी, यहाँ तक कि उसके अपने गांव में करीब 10 साल तक कोई शादी ही नहीं हुई। साल 2008 में गुज्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस समय पुलिस ने उस पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हालांकि जगन के भीतर एनकाउंटर का डर हमेशा बना रहा। इसी वजह से उसने एक नहीं बल्कि 3 बार आत्मसमर्पण किया। पहली बार साल 2001 में धौलपुर पुलिस के सामने, दूसरी बार साल 2009 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में और तीसरी बार 2018 में तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने। लेकिन हर बार जेल से बाहर आते ही वह फिर अपराध की दुनिया में लौट गया। जेल और बीहड़ों की जिंदगी से परेशान होकर उसने एक बार कहा था कि जंगलों में रहना, जमीन पर सोना और गंदा पानी पीना अब उससे सहन नहीं होता। इतना ही नहीं, उसने बेटी की शादी में अपराध छोड़ने की कसम भी खाई, लेकिन वह वादा भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। समय के साथ उसका व्यवहार और हिंसक होता गया। कभी 3 रुपए के खुले पैसे मांगने पर दुकानदार को पीट दिया, तो कभी पंचर ठीक नहीं बनाने पर मैकेनिक से मारपीट कर दी। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने जैसी शर्मनाक वारदात भी उसने दहशत को और बढ़ा दिया। साल 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में जगन गुज्जर के एनकाउंटर की मांग तक कर दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और ऐसे खूंखार डाकू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। दिलचस्प बात ये भी रही कि जिस डाकू से पूरा इलाका डरता था, वही बाद में अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाने लगा। उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। आखिरकार 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी जिंदगी का अंत हो गया। आरोप है कि भरतपुर के चर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने तौलिए से गला घोटकर जगन गुज्जर की हत्या कर दी। दोनों एक ही बैरक में बंद थे। कभी चंबल के बीहड़ों का सबसे बड़ा नाम रहा जगन गुज्जर, जिसने वर्षों तक 3 राज्यों में दहशत फैलाई, जिसने कई बार सरेंडर किया लेकिन अपराध नहीं छोड़ा। उसका अंत जेल की 4 दीवारी के भीतर हुआ।
अब इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ये वारदात कैसे हुई। और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।